हेलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हमारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सिंपली तरीके से बताया जाता है और बहुत सिंपल भी होता है। उनकी भी गलती नहीं है, बहुत सिंपल भी होता है, पर बच्चों की समझ में नहीं आता या फिर बच्चे उसको अप्लाई नहीं कर पाते। मेन है उसकी एप्लीकेशन। तो यहां मैं बताऊंगा और इसके 3 तरीके से एप्लीकेशन भी बताऊंगा और 3 क्वेश्चन भी करेंगे जिससे उसकी एप्लीकेशन क्लियर हो जाए। मेन इसकी एप्लीकेशन ही है, तो क्वेश्चन करना जरूरी है। पहले मैं ये बता देता हूं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कि फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है। मान के चलो कोई 2 स्ट्रेट लाइन तुम्हें दी हुई है, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन तुम्हें गिवन है। पहली वाली की मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी वाली की गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कौन सी इससे मतलब नहीं होता, ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है और हमें वो सारी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास होके जाए, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। इस पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस जा सकती है। देखो, एक ये चली गई, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई। तो ये जितनी भी बाकी की लाइंस मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ की है, ये सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, इन दोनों लाइंस की फैमिली होंगी। मतलब कि इन दोनों के साथ ये एक रिलेशन में होंगी। वो रिलेशन है कि ये सेम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो इन्हीं सारी स्ट्रेट लाइंस को फैमिली ऑफ लाइंस बोल देते हैं। अब इन सारी लाइंस की इक्वेशन तुम्हें एक ही लाइन में अगर लिखनी है कि ये सारी की सारी कवर हो जाए, तो देखो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। लाइन 1 ये इक्वेशन मान लेते हैं हम L1, ये इक्वेशन मान लेते हैं L2 और लिखते इस तरीके से है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2, ये L2 है, दूसरी लाइन है, इक्वल टू 0। बस इसमें लैम्डा जो होगा वो एक वेरिएबल होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती चली जाएगी। जैसे कि लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे तो कोई हो सकता है ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाए, 3 रख देंगे तो उससे दूसरी वाली, 5/2 रख देंगे तो कोई और, -2/3 रख देंगे तो कोई और। तो जैसे जैसे लैम्डा अपनी वैल्यू बदलेगा वैसे वैसे तुम्हें नई नई स्ट्रेट लाइंस मिलती चली जाएंगी। अब बट इन सब में एक रिलेशन कॉमन होगा, वो कॉमन रिलेशन ही इनको एक फैमिली बनाता है। वो रिलेशन होगा कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख लो, वो लाइन तुम्हारी डेफिनेटली इस पॉइंट से पास होगी ही होगी, ठीक है। यही वो फिक्स पॉइंट है जो इनको सबको एक रिलेशन में आ रहा है, जो कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और L1 L2 की वैल्यू डाल देते हैं तो प्रॉपर ये बन जाएगी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये बन गई इन सारी लाइंस की इक्वेशन। क्योंकि जैसे जैसे तुम लैम्डा बदलोगे, लैम्डा की वैल्यू डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, ये तुम्हें डालने को नहीं आएगी, ये निकालने को आएगी। कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी होगी स्ट्रेट लाइन की, वो कंडीशन अभी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। कोई ऐसी कंडीशन दे रखी होगी जिसके हिसाब से लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं और वो लैम्डा की वैल्यू वापस यहां डाल के तुम्हारी वो स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी, पर्टिकुलर जो इसमें से कोई होगी एक। इसको और डीपली समझने के लिए हमें इस पे क्वेश्चन करने जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि इस लाइन के और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है, और इस पॉइंट से भी पास हो रही है। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सीबीएसई की नॉलेज है तो तुम क्या करोगे, इन दोनों लाइंस को उठा के सॉल्व करोगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दोगे। बट वो उसके अलावा हम इसमें फैमिली ऑफ लाइंस कैसे यूज कर सकते हैं।
आगे आगे सिचुएशन काफी टफ हो जाएगी, तो फैमिली ऑफ लाइंस वहां पर यूज करना सेंस बनाता है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सर ये तो सीबीएसई की नॉलेज से ही हो जाएगा, तो वहां लिमिट मत करो अपने आप को। मैं बता रहा हूँ फैमिली ऑफ लाइंस इंपॉर्टेंट है, आगे जाके टफ क्वेश्चंस में ये लगेगा और तब ये इजी होगा। ठीक है, अगर तुम्हें आ जाएगा तो मैं लगा के दिखा रहा हूं। पहले तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली सारी लाइंस इस फॉर्म में होंगी, 2x प्लस 3y प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 5x माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। तुम इस लाइन को यहां, इस लाइन को यहां भी लिख सकते थे, उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, किसी भी लाइन को L1 L2 मान सकते हो। अब ये वो लाइन हो गई, ये वो सारी लाइन होगी जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है। मतलब कि ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइन होगी जो कि और कहां किस पॉइंट से जा रही होगी, इससे -1, 3 से। तो वो लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो इसमें फैमिली ऑफ लाइन में ये पॉइंट डाल देते हैं और लैम्डा निकाल देते हैं। इस लाइन के लिए लैम्डा क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो डालो x की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा हमारा -5 माइनस 6 माइनस 16 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9 और 5 14 माइनस 2 12, 12 को यहां छोड़ो, ये सारे नेगेटिव है, राइट साइड में ले जाओ, ये हो गया भैया 11 और 16 27, तो 27 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 12/27, 3 से काट देंगे, 3 4 जा 3 9 जा, तो लैम्डा आ गया हमारा 4/9। तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए लैम्डा आ गया 4/9। अब उठा के लैम्डा की वैल्यू को यहां डाल दो, और फिर जो इक्वेशन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, जो कि इसमें पहले पार्ट में पूछी गई है तुमसे। वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही होगी, किसके, इन दोनों से, और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। लैम्डा की वैल्यू 4/9 आई है हमारी, तो डाल देते हैं लैम्डा की वैल्यू 4/9। यहां पर ये है हमारा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल नहीं आएगा, प्लस 4/9 इंटू 5x माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 से एलसीएम ले लेना और तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। 9 से एलसीएम लेके 9 को उधर भगाओ तो ये आएगा 18x, सबको 9 से मल्टीप्लाई करो, 27y प्लस 45 प्लस 20x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -8y माइनस 64 इक्वल टू 0। 9 जो डिनोमिनेटर में था उधर जाके 0 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, ये 18x है, ये 20x है, तो तुम्हारी लाइन आएगी 18 20 मिला के हो गए 38x माइनस 27, और ये हो गए -35y 45, और ये हो गए माइनस का 19 इक्वल टू 0, और ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ यही है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं निकाल सकते थे इसको, तुम अपने वाले मेथड से भी निकाल सकते थे। ठीक है, बट क्या है, अभी देखो कॉम्प्लिकेट होके आएगा ना क्वेश्चन अगला वाला, तो उसमें ये हेल्प करेगा। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, ऑल्सो फाइंड द लाइन विद स्लोप 2। जिस लाइन का स्लोप 2 होगा वो लाइन भी निकालो। तो हो सकता है ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन मान लेते हैं जिसका स्लोप क्या है हमारा 2। तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी, वो निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा। हाँ भाई, तो अब इस स्ट्रेट लाइन में जो यहां पर है हमारी, इसको पहले थोड़ा सा हिसाब से लिखते हैं, जिसमें x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट आए,
क्योंकि वहीं से हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है -a/b। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करी, x कॉमन लिया, तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा यहां से 2 + 5 लैम्डा, प्लस ये मैं कैसे कर रहा हूं, पहले बच्चों मैंने लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद x वाले एक साथ ले लिए, y वाले एक साथ ले रहा हूं, प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ -2 लैम्डा आएगा, 3 - 2 लैम्डा, और यहां पर +5 -16 लैम्डा = 0। ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फॉर्म में, फैमिली ऑफ लाइंस। अब यहां से इसका स्लोप जो होगा -a की वैल्यू है 2 + 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय b 3 - 2 लैम्डा इक्वल टू, स्लोप हमें दिया हुआ है 2, स्लोप लेना है हमें 2। अब यहां से सॉल्व कर देते हैं लैम्डा के लिए, -2 उधर चला जाएगा, 2 + 5 लैम्डा, ये माइनस को उधर भेज दिया, ये प्लस ये माइनस हो गया, यहां से उधर गए, -2 इससे मल्टीप्लाई हुआ -6, -2 इससे हुआ +4 लैम्डा। अब इसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 लैम्डा इधर भेजो, ये हो गया लैम्डा, 2 उधर भेजो, -6 -2, लैम्डा की वैल्यू आएगी -8, और फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की, जिसके लिए लैम्डा -8 है और उसका स्लोप डेफिनेटली 2 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हारा सीबीएसई वाले मेथड से नहीं होगा। ठीक है, चलो, फाइंड अ पॉइंट विच दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग, फाइंड ए फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग। भाई अब देखो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, अगर तुम्हें फैमिली ऑफ लाइंस की नॉलेज नहीं है तो तुम्हें यहां पर हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। ऐसा पॉइंट यहां पर x और y की जगह रखो जिसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, मतलब x की वैल्यू ऐसी रखो, y की वैल्यू ऐसी रखो कि ये सब काट के a + b के बराबर आ जाए। ठीक है, मतलब लाइन उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहां पर तुम्हें दो वेरिएबल दिख रहे हैं a और b, तो तुम क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ, तो तुम्हें देखो फैमिली ऑफ लाइंस दिखेगी। पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां सबकी, तो ये हो जाएगा ax + 2bx + ay + 3by, a को उधर ले जा रहा हूं, -a - b = 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वांटिटी में से, इसमें से और इसमें से a कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा मेरा x + y -1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वांटिटी और इसमें से और इसमें से b कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा मेरे पास 2x + 3y -1 = 0। होल क्वांटिटी को मैं a से डिवाइड कर दे रहा हूं, x + y -1 + b/a, जब मैंने a से डिवाइड किया ये a कट गया, और 2x + 3y -1 = 0। अब तुम देख सकते हो जो ये वाली क्वांटिटी है ये हो गई मेरी लैम्डा, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, b/a कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में a और b के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये कांस्टेंट होंगे, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट मुझे पता है जब एक कांस्टेंट और एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, ये हो गई L1 L2, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ लाइंस, और सारी की सारी फैमिली ऑफ लाइंस कहां से जाती हैं, इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये वाली लाइन ये बना लेते हैं। पहली लाइन हो गई हमारी x + y -1, दूसरी वाली लाइन हो गई बच्चों हमारी 2x + 3y -1, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, इससे ये सारी लाइंस पास करेंगे। ठीक है, बस हमें यही निकालने के लिए बोल रहा है, = 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉल्व कर देता हूं इन दोनों को, 2x + 2y -2 = 0, सब्ट्रैक्ट करूंगा, 3 में से गया y, -1 - 2 हो गया प्लस का 1 = 0, y की वैल्यू आ गई 1 और
y की वैल्यू 1 रखूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब तुम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहां रख के देख लो। जब तुम x को 0 रखोगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, y को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन एरर करी है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई करता। चेक कर लेते हैं क्या कैलकुलेशन एरर। हाँ तो बच्चों थोड़ा तसल्ली। अरे हाँ तो बच्चों थोड़ा तसल्ली के साथ देखा तो दिख गई एरर, ये यहां पर है साफ। y+1 अगर 0 है तो y की वैल्यू आएगी -1, यहां पर -1 डालेंगे, -1 यहां पर x की वैल्यू आएगी 2। तो ये तुम सबको दिख गई होगी यहां पर एरर। ठीक है, सॉरी इसके लिए, गलती सबसे होती है। तसल्ली रखो, जब मैं x को 2 रखूंगा और y को -1 तो ये हो जाएगा मेरा 2a। इसको रब कर देते हैं, 2a + 4b -1 रखूंगा तो -a - 3b। सॉल्व करूंगा तो a + b के बराबर आ जाएगा। मतलब जो पॉइंट 2, -1 है ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो मुझसे गलती हुई मैं इसको वीडियो में डिलीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुमसे भी वहां गलती हो सकती है। उस टाइम अपना धैर्य बना के रखना, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे ही चेक कर लेना, पता चल जाएगा तुम्हें एरर तुमसे हुई है या नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूंगा। आगे चलते हैं बच्चों। देखो, स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, जो तुम्हें देखते ही समझ नहीं आएगा, और सीबीएसई के जो थ्योरीज हैं उनसे तो क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाला नहीं है। तो एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लो और इस डेफिनेशन को दिमाग में रखना। ठीक है, देखो, ए स्ट्रेट लाइन इज सच दैट, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है कि भैया उसका एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बता दूंगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ड्रॉन फ्रॉम एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 0। कहने का मतलब ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये ले लो और कुछ पॉइंट्स ले लो। ठीक है, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो। ठीक, एनी नंबर का मतलब है क्वेश्चन में जितने भी दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से चलना। हो सकता है क्वेश्चन में 2 दिए हो सकता है क्वेश्चन में 5 दिए हुए हो सकता है क्वेश्चन में 4 दिए हुए हो। तो उन सब से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा उस सब का एल्जेब्रिक सम निकालना है। ठीक है, D1 D2 D3 D4, D1 + D2 + D3 + D4 जब तुम करोगे इक्वल टू 0। ठीक, उनका सम 0 के इक्वल करना है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये तो डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर एल्जेब्रिक सम बोला है कि मतलब मॉड नहीं लेना है तुम्हें। जो तुम फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें मॉड मत लगाना, वो ये कह रहा है कि भैया इसमें बिना मॉड लगाए अगर तुम इन सब का सम करोगे, ऐसा पहले पॉइंट के लिए आएगा, ऐसे ही 4 पॉइंट के लिए आएगा, इन सब का सम करोगे और वो 0 के इक्वल रखोगे तो वो चीज एक फैमिली ऑफ लाइंस डिनोट करती है। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से डेफिनेशन दे रखी हो क्वेश्चन में तो समझ जाना ये भाई फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ लाइंस निकलेगी एंड में। और ये बोला होगा, और वी कैन से दैट द लाइन विल पास थ्रू द फिक्स पॉइंट। इसका मतलब भी सेम है कि वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही होगी, और वो पॉइंट क्या होगा, फैमिली ऑफ लाइंस में जो 2 मेन लाइन होती है, ठीक है, उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा, बट इसको दोबारा समझो, ये डेफिनेशन याद रखना क्योंकि ये ट्रिकी तरीके से पूछी जाती है। देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन से, एक वेरिएबल लाइन कुछ भी है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन वेरिएबल होगी, ध्यान रखना, इसके ABC नहीं दिए होंगे,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने भी पॉइंट से, ये 3 है, 4 5 6 7, 4 है, 5 6 7 8 9, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, सबका एल्जेब्रिक सम लोगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब बिना मॉड्यूलस के सबका सम लोगे, और वो अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो वो लाइन एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। तुमसे कभी फिक्स पॉइंट पूछा जा सकता है, कभी बोल देगा उनमें एक पर्टिकुलर लाइन निकालो जो कि क्या होगी, जिसका स्लोप फलाना होगा, जैसे कि अभी किया था हमने। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस दिस दिस, मतलब कि एक वेरिएबल लाइन है, वो वेरिएबल लाइन ले लेते हैं भैया, ये रही वेरिएबल लाइन की इक्वेशन वेरिएबल्स की टर्म्स में होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी वेरिएबल लाइन। इस लाइन का इन तीनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसका एल्जेब्रिक सम, तो ये तीनों पॉइंट कहीं भी लाई कर सकते हैं, हो सकता है दो इस तरफ हो दो इस तरफ हो, उससे मतलब नहीं है हमें। इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, तीनों का सम करते हैं और उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो वो लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। वो पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी, तो हम यहां से वो फिक्स पॉइंट निकाल देंगे। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये बनाना मत। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे निकालते हैं, पॉइंट को उठा के यहां रखते हैं, 2,0 मैंने यहां रखा, तो आएगा 2a 0 प्लस सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम्हें इतना पता है कि तुम्हें मॉड नहीं लगाना है, प्लस इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा, x की जगह रखूंगा 0, y की जगह 2, तो आ जाएगा 2b प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड पॉइंट रखूंगा x की जगह -2a माइनस 2b प्लस सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गए मेरे एल्जेब्रिक सम, और इसको रखना है मुझे 0 के इक्वल। यहां से सॉल्व करने में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, घबराना मत, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, उधर जाके 0 हो जाएगा। और यहां से मेरा 2a बचेगा क्या, 2a प्लस सी 2b प्लस सी माइनस 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब तुम यहां देखो, 2a और माइनस 2a कट जाएगा, 2b माइनस 2b कट जाएगा, c मिलके 3c इक्वल टू 0, इसका मतलब c की वैल्यू 0। इससे तो भैया कुछ नहीं निकला। तुम्हें हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सर c0 आ गया, फैमिली ऑफ लाइंस तो निकली नहीं। इनडायरेक्टली यहां से फैमिली ऑफ लाइंस निकल चुकी हैं, देखो कैसे निकली हैं, इधर देखो। जब मैं इस लाइन में c की वैल्यू 0 रखूंगा तो वो फिक्स पॉइंट मुझे फटाक से पता चल जाएगा। c की वैल्यू मैंने 0 रखी तो ax प्लस बी वाई आ गया इक्वल टू 0, a से डिवाइड कर दूंगा, x प्लस बी बाय ए टाइम्स वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा लैम्डा। पहली इक्वेशन होगी मेरी x, सिर्फ x, दूसरी इक्वेशन सिर्फ y। इनको 0 के इक्वल रख के देख लो, पहली इक्वेशन x इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन कहां से जाएंगी, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ओरिजिन से जाती हैं, यानी कि जो फिक्स पॉइंट पूछा था वो ओरिजिन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है, बट उसको स्टेप बाय स्टेप हर टाइप को काट देंगे, उसमें हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो उसमें भी मास्टर हो जाएंगे हम। यहाँ पर अब तुम इसके क्वेश्चंस और भी आगे बहुत करेंगे हम, बट इसमें हल्का सा मास्टरी तुम्हें फील हो रही होगी, वरना ये तीनों क्वेश्चन दोबारा कर लेना एक बार, ठीक है।